पहाड़ों के बीचों बीच स्थित एक मंदिर, योनि से खून निकलता हुआ एक देवी और ऐसे ही कई सारे रहस्य। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। भारत में जहाँ पे महिलाओं के पीरियड्स को एक टैबू की नजर से देखा जाता है, वहीं पे इस मंदिर में पीरियड्स को सेलिब्रेट किया जाता है। असम के गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत में स्थित कामाख्या देवी मंदिर ऐसे ही कई सारे रहस्यों से घिरा हुआ है और आज की हमारी इस कहानी में हम उन्हीं रहस्यों को खोजने की कोशिश करेंगे। भारत में जहाँ पे इस 21वीं सदी में भी महिलाओं को किचन से लेके घर के मंदिर, यहाँ तक कि घर के लोगों से भी दूर रखा जाता है, वहीं पे असम के कामाख्या मंदिर में देवी की दिव्य योनि की पूजा की जाती है। इस मंदिर में कोई भी देवी का मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पे देवी के योनि को पूजा जाता है। ये माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। लेकिन ये शक्तिपीठ होते क्या है और ये कैसे बनते हैं? माता सती भगवान शिव से अथाह प्रेम करती थी। वो अपनी दिल की गहराइयों से भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और इसी वजह से वो हमेशा उनके भक्ति में लीन रहती थी। भगवान शिव ने भी माता सती के ऐसी भक्ति को देख के उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन माता सती के पिता यानी कि प्रजापति दक्ष को उनकी ये विवाह मंजूर नहीं था। माता सती एक राजकुमारी जो महलों में पली बड़ी थी और हमारे भोलेनाथ वो तो शमशानवासी है। माता सती को उनके पिता ने काफी समझाया बुझाया और उनको काफी परेशान भी किया ताकि वो ये विवाह ना करे। लेकिन माता ने किसी की भी कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने भोलेनाथ के साथ शादी करके अपनी गृहस्थी बसाने कैलाश पर्वत चली गई। फिर एक दिन माता सती को ये पता चलता है कि उनके पिता यानी कि प्रजापति दक्ष ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सभी देवी देवताओं को उन्होंने आमंत्रण भी किया है। लेकिन ऐसे कोई भी यज्ञ का आमंत्रण महादेव को नहीं आया। फिर माता सती अपने पिता के प्रति प्रेम के दौरान महादेव के बात को भी अनदेखा कर देती है और वहाँ पे पहुँच जाती है। वो अपने पिता से ये पूछती है कि क्यों उन्होंने महादेव को इस यज्ञ में शामिल नहीं किया। तभी प्रजापति दक्ष महादेव को अपमानित करने लग जाते हैं। उन्होंने सभी देवी देवताओं के सामने महादेव को इस कदर अपमान किया कि माता सती जो कि आदि शक्ति का रूप थी, वो ये सहन नहीं कर पाई और वहीं पे अपने स्वयं ऊर्जा से उन्होंने खुद को वशीभूत कर दिया। महादेव को जब सती माता के बारे में पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और वो अपने प्राण से भी प्रिय सती के देह को लेके पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। वो इतना क्रोधित थे कि उनके क्रोध से पूरे पृथ्वी विनाश की तरफ खड़ी हुई थी और इस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाया और माता सती के देह को 51 टुकड़ों में बांट दिया। ये 51 टुकड़े जहाँ पे गिरे वही आज शक्तिपीठ के नाम से परिचित है और माता सती के योनि जहाँ पे गिरी थी वही जगह आज द फेमस कामाख्या टेम्पल के नाम से परिचित है। इस मंदिर को करीब 8वीं शताब्दी में बनाया गया था और आज तक कई सारे भक्त इस मंदिर में हर रोज पूजा के लिए आते हैं। इस मंदिर में योनि का पूजा होना जीवन चक्र यानी कि साइकिल ऑफ लाइफ, बर्थ और रीजनरेशन को भी दर्शाता है। साथ ही साथ इस मंदिर में योनि का पूजा होना एक दिव्य नारी शक्ति को भी दर्शाता है। हर साल जून के महीने में 3 दिनों तक इस मंदिर में अम्बुबाची का मेला रहता है और उस दौरान मंदिर के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के पास बह रहे ब्रह्मपुत्र नदी अचानक से लाल हो जाता है। इन 3 दिनों तक ब्रह्मपुत्र नदी के ऐसे लाल हो जाना, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा डिबेट चलता है। साइंटिफिक मान्यता रखने वाले लोगों का ये दावा है कि इस मिट्टी में बहुत ही ज्यादा आयरन है और बारिश का मौसम होने की वजह से यहाँ पे सेडिमेंटेशन प्रोसेस भी चलता है।
लेकिन सवाल अब भी वही है कि सिर्फ 3 दिनों के लिए ये प्रोसेस चलता है। भक्तों का ये मानना है कि इस 3 दिनों के लिए देवी का मेंस्ट्रुअल सर्कल यानी कि मासिक चक्र चलता है और इसी वजह से ब्रह्मपुत्र का पानी भी लाल हो जाता है और इसी वजह से इस टाइम पे देवी का दर्शन भी बंद रहता है और माता इस टाइम पे रेस्ट करती है। फिर 3 दिन के बाद भक्तों के लिए मंदिर के द्वार को फिर से खोला जाता है और तभी अम्बुबाची का मेला भी बैठता है। मानने वालों के लिए तो ये सब कुछ सच है, लेकिन तर्क देने वालों का भी अभाव नहीं है। ये लोग कहते हैं कि मंदिर के पुरोहित मंदिर के नाम को बनाए रखने के लिए नदी के पानी में कांस्टेंट लाल सिंदूर डालते रहते हैं। अगर इस बात को हम सच भी मान लें तो आप ही बताइए कि ब्रह्मपुत्र जैसे एक विशाल नद के पानी कांस्टेंट जहाँ पे बहती रहती है, वहाँ पे अगर रोजाना लाल सिंदूर डाला जाए तो कितना सिंदूर डालना पड़ेगा? आप ही बताइए, क्या ये पॉसिबल है? लेकिन ये मंदिर सिर्फ देवी से जुड़े हुए रहस्यों के लिए ही फेमस नहीं है। ये मंदिर अपने तंत्र विद्या के लिए भी फेमस है। तंत्र विद्या एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है जिसके जरिए आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। इस मंदिर में पाए जाने वाले सिंदूर का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। ये सिंदूर सिर्फ देवी की पूजा के लिए ही नहीं बल्कि तंत्र विद्या के लिए भी यूज होता है। तंत्र विद्या में सिंदूर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन यहाँ पे तंत्र विद्या सिर्फ अच्छे कामों के लिए नहीं होता है। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही यहाँ पे कुछ लोग बुरे मकसदों से भी इस तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं। अपने इतने सालों के इतिहास में इस मंदिर ने काफी सारे तूफानों का सामना किया था और बाकी हिंदू टेम्पल्स की तरह इस मंदिर को भी काफी सारे हमलों का भी सामना करना पड़ा था। इनमें से कुछ थे मैन मेड्स और कुछ थे नेचुरल डिजास्टर, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा था 16वीं शताब्दी में मुस्लिम सेनापति काला बहार के द्वारा इस मंदिर को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया था। फिर इस मंदिर को दोबारा से बनाने में सालों गुजर गए और इस मंदिर को रिनोवेट करने में जो नाम सबसे ऊपर आता है वो था अहोम डायनेस्टी का। और ये अहोम डायनेस्टी कौन था? अहोम डायनेस्टी के राजाओं ने असम पे बहुत दिनों तक राज किया था और इन्होंने असम की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसों को भी संभाल के रखा था। इसके बाद ब्रिटिशों का भी राज शुरू होता है और उन्होंने भी इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने का काफी कोशिश किया था, लेकिन वो इस मकसद पे कभी कामयाब नहीं हो पाए। वो चाहते थे कि भारत के हर एक मंदिर उनके कहे मुताबिक उनके रिलीजन को चेंज कर ले, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो भगवान के प्रेजेंस के ऊपर सवाल करते हैं, लेकिन आप अपने चारों तरफ नेचर में एक बार अगर आँख घुमाए तो क्या आपको डिवाइन प्रेजेंस की एहसास नहीं होती? सिर्फ कामाख्या टेम्पल ही क्यों, भारत के कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे आपको स्वयं भगवान के होने का सबूत मिलता है। ऐसे कई सारे आश्चर्य घटनाएं होती है जो हमारे एक्सप्लेनेशन के बिल्कुल ही बाहर है, और इससे भी ज्यादा होता है हमारे अंदर, जहाँ पे हमेशा भगवान मौजूद रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, चमत्कार सच में होता है? अगर हमारी माने तो जरूर होता है। पॉजिटिव थिंकिंग से ही पॉजिटिविटी बढ़ती है और पॉजिटिव थिंकिंग से ही भगवान हमेशा आपके साथ रहता है। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ साथ आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए शायद 1 मिनट का काम होगा, लेकिन हमारे लिए ये हमारी सारी मेहनतों का एप्रिशिएशन है। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। See you soon in the world of dark mysteries.